Okay. So welcome to the class, guys. So today we are going to learn new things in the grade 9 in real number system chapter. So guys, देखो हमने ये सारा कुछ कर लिया है. I'm just showing you, okay? Inserting the rational numbers and all, we have completed this. Yesterday मैंने what is terminating and what is recurring decimal सिखाया था, guys. Okay? भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल विदाउट डिवीजन कैसे करते हैं मैंने ये सिखाया था कल. ओके नाउ उसके बाद हमने गाइस ये रिपीटिंग डेसिमल किया था एंड वी हैव डन फ्यू क्वेश्चंस हाउ टू कन्वर्ट रिपीट ये जो बार वाले प्रॉब्लम होते हैं रिपीटिंग डेसिमल जो होते हैं उनको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें उसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे गाइस दिया था. राइट तो हम इसमें से कुछ क्वेश्चंस और आज देखेंगे. हम एक बार रिवाइज कर लेंगे एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. ओके गाइस तो सभी लोग प्रैक्टिस घर में कर रहे हैं क्योंकि टेस्ट होगा. यस सर. मैंने देखा था कल बहुत लोगों का फोटो वगैरह आया था. अच्छा एक बात बताओ आपके क्लास की एक मिनट में एक बार चेक कर लेता हूँ सेकंड. आपकी क्लास की स्ट्रेंथ तो आई थिंक कितनी है? It's about 27-30 I think, है ना? यस सर. तो ज्वाइन तो यहाँ बहुत कम लोग होते हैं. What about others? उनका क्या है? वो ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं या क्या है? I don't know. किसी को पता है? नो सर. ओके मतलब ओके ठीक है कोई बात नहीं. So they are already experts, so that's fine. Okay guys. So let's start with that. Okay, give me a moment and please mute रखिए सभी लोग अपने आप को. That would be better. Okay guys. So चलिए अब हम चलते हैं and I can see, give me a second, 26 people हैं आप लोग total. ठीक है 26 and 27. So out of 27 only 17 10 लोग गायब रहते हैं. Okay fine. So I think they can get the class from anywhere, no problem. ठीक है जिसको जो करना है वो करे, that's no problem. So जो मेरा काम है I will do that. चलिए guys, so let's start the things. तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं. तो कन्वर्जन में किसी कोई प्रॉब्लम है? नो सर. नो सर. तो चलिए हम आज एक काम करेंगे. मैं देखता हूँ क्या क्या एग्जांपल करा दिया था मैंने. 0.36 वाला करा दिया है, 0.3 वाला कराया है एंड ये वाला कराया. ओके सो हम गाइस यहाँ पे आज 2-3 एग्जांपल और देखेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. ओके सो जस्ट आई एम गोइंग टू टेक वन एग्जांपल and I want the answers from your side guys. Okay so mera question, I'm just taking the question here. I'm just taking it. So please mute yourself जो भी unmute हैं. So guys ये देखो यहाँ पे एक मेरा नया question आ गया and मैंने तो ये वाला I think ये और ये कर दिया था. I'm just going to solve the C part. Okay पावन म्यूट रखो. ओके चलिए सो 1.4 दैट इज द इम्पोर्टेंट केस गाइस. सो हमको 1.4 और बार है सिर्फ 4 पर, पूरे पे बार नहीं है गाइस. याद रखना डेसिमल के बाद ही बार मिलेगा. कोई ऐसा मत सोचना कि सर डेसिमल के पहले बार क्यों नहीं है, क्योंकि हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो डेसिमल से पहले बार कैसे आ सकता है? right because this part is whole number. decimal से पहले जो नंबर होता है वो whole number कहा जाता है. that's why we cannot put the bar on that. so decimal के बाद वाले नंबर पे ही बार होगा. और इसका मतलब हो गया guys, so this number will become 1.4444. ये नंबर रिपीटिंग है guys. ओके तो कोई मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना चाहिए नेक्स्ट स्टेप? 100 से मल्टीप्लाई. किससे मल्टीप्लाई? बाय 10 से. 10 से 100 से नहीं करेंगे बिकॉज
ओनली 1 डिजिट पे बार है, ठीक है। सो पूरे इक्वेशन, अच्छा जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत से स्मार्ट बच्चे जो हैं, जो एक्स्ट्रा स्मार्ट हैं, वो मल्टीप्लाई सिर्फ लेफ्ट साइड कर देते हैं। नहीं, हमको दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। जब भी मल्टीप्लाई होता है किसी इक्वेशन में, तो सारे डिजिट्स के साथ, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, सारे डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। So this will become 14.4444। एक चीज गाइस आप लोग ध्यान दोगे, यहाँ पे मैं हर डिजिट के नीचे डिजिट लिखता हूँ, डेसिमल के नीचे लिखता हूँ, ताकि मुझे सब्ट्रैक्शन करते वक्त दिक्कत नहीं हो, मुझे कंफ्यूजन नहीं हो। That's why I write in this way। नहीं तो मुझे क्या जरूरत थी वैसे लिखने की, कोई जरूरत ही नहीं थी मुझे, ठीक है। So now guys, you can see here we have to do what? We need to subtract the equation 1 from the 2। हम 2 से 1 से 2 नहीं करते, हम बड़े वाले से छोटे वाले को करते हैं। तो बड़ा वाला कौन है? नीचे। छोटा वाला कौन है? तो ऊपर, right? So this will become 9x and this will become here how much? This will become here 13.00। So हम सिर्फ 13 लिखेंगे। So x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 13/9। और जो लोग इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, they can convert it in the mixed fraction and that will become how much? 1 जा 9 और then ये remainder 4 हो जाएगा। This is in the form of mixed fraction guys। So please make a note quickly। इसको quickly note करो so we can move further। Got it, sir. Okay, fine। नोट हो गया। चलिए, सो हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड बहुत छोटा सा प्रॉब्लम दिखता है, लेकिन कभी कभी लोग इसमें गलती कर देते हैं। तो देखिए गाइस, हम इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों कर रहे हैं, मैं क्यों करा रहा हूँ? मैं 2 क्वेश्चन कराता हो जाता, बट 2 क्वेश्चन की जगह मैं इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आप जो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं उस पर गलती ना करें, राइट गाइस। तो चलिए, कोई मुझे सॉल्व करके बताएगा क्या इसका आंसर क्या है? और मुझे सब चैट बॉक्स में लिख के भेजना, और चैट बॉक्स में नहीं लिख सको तो बता देना फिर, ऐसी कोई बात नहीं। So everybody, okay, चलिए आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। I will just check with everyone। So अभिनव, आदित्य, आशीष, आयुष, can you hear me properly? Yes, sir. Okay, next जो है बिट्टू, चंदा रानी, चांदनी, दिव्या, can you hear me? Yes, Divya, sir. Yes, Divya, sir. Divya, can you hear me? Yes, sir. Okay, fine। उसके बाद है निशा, रोशन, सौरभ, सनी, सूरज, can you hear me? यस सर। अगर कोई सुन नहीं पा रहा तो मैसेज डालना। आई एम जस्ट टेकिंग द नेम। यशराज, स्वीटी, ओके। Yes, चलिए, sir. बहुत बढ़िया। यस सर। चलिए, सब लोग सुन पा रहे हैं अच्छे से? ओके, दैट्स ग्रेट। चलिए, इसको जल्दी सॉल्व करके आंसर बताइए गाइस। व्हाट इज द आंसर? सन 1/999। Yes, sir. 1/999। ओके, 999। गुड, परफेक्ट। Yes, sir. Perfect, guys। Yes, sir. 1/999. चलिए, तो जो लोग बना लिए हैं बहुत बढ़िया, जिनका नहीं बना है मैं यहाँ बता दूं कैसे करेंगे हम इसको। सो दिस इज, वी विल राइट इट डाउन दिस वन एज x is equals to 0.001 dot equation 1। क्यों गाइस? क्योंकि ये ही 3 डिजिट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। एज पर रूल बार जो है वो कितने डिजिट्स पर है? 3 डिजिट्स पे है। 3 digits. आई विल मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये इधर कितना हो जाएगा गाइस? अब आप सोच रहे हो सर 1000 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो इधर कुछ नहीं होगा, इधर 1 आएगा, 1 कुछ नहीं आएगा। आप मल्टीप्लाई कर लो ना, 0 0 1
0.001 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाएगा? इट विल गिव यू 1 जस्ट, नथिंग एल्स, राइट? तो Yes. अब मैं यहाँ लिखूंगा 001 001 001 इक्वेशन नंबर 2। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर आएगा 999x और इधर आएगा जस्ट 1, right? So we can write 1/999. Okay, so guys जल्दी से quickly से इसको नोट डाउन कर लो फटाफट, without wasting the time, and please हो mute गया yourself. हो गया? Yes sir, हो गया। हो गया चलिए सर। एक नया नंबर देखेंगे and you guys will do that. Okay, so guys I am moving for the next number and the next number is, मैं यहाँ नंबर दे रहा हूँ 0.163 और बार जो है वो सिर्फ 63 पे है। So please convert this one in the fraction. इस नंबर को जल्दी से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। And I need answer from all of you guys. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक और दो लोग बच्चे बस आंसर करते रहे, नहीं, सभी से आंसर मुझे चाहिए। मैं किसी से भी कभी भी पूछ सकता हूँ। So be ready for that. Sir, 163/99. 163 बाय, उसको रिड्यूस करो। नहीं 99 नहीं होगा, आई थिंक नहीं होगा, दैट इज नॉट। सर 9/55। Good, that's great guys. 9/55. Ashish answer दिया, right? So good Ashish, well done. It's 9/55. और किसी का आंसर? So one student, okay. सर 9/55। 9/55, okay. 9/55 सर। ठीक है, नीचे से दिव्या आंसर आया? दिव्या Yes, sir. आंसर आया इसका या नहीं है? आ गया sir. कितना आया आंसर? 9/55. झूठ बोल रहे हो या सही बोल रहे हो? सही बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, so 9/55 is the correct answer guys. जिनको नहीं बना है या दिक्कत आ रही है उनके लिए मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ guys, ठीक है? So just give me a second. I'm going to solve it here. देखिए जिनको नहीं बना है वो यहाँ देख सकते हैं। So we will write it down this one as x is equals to 0.16363 ... Equation number 1. I can see here we have 2 digits below the bar. बार के नीचे कितने डिजिट्स हैं गाइस? सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट है। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा? इट विल बिकम, कितना हो जाएगा इसे? 16.363 16.36363 ... इक्वेशन नंबर 2। अब देखो गाइस, एक बच्चे ने मुझे थोड़ी देर पहले बोला सर 163/999 नहीं, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो देखो जरा यहाँ सब्ट्रैक्शन देखो, 16.36363 है और नीचे में 0.16363 है। तो देखो ये सभी तो 000 हो गया, लेकिन जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 3 - 1 2 होगा, फिर डेसिमल और फिर ये 16। देखो ये यहाँ 16.2 आएगा इधर। So 99 is equals to 16.2, sorry 99x. So x is equals to 16.2/99. मुझे डेसिमल नहीं चाहिए, I will remove that. So it will become 990. अब हम किससे डिवाइड कर देंगे गाइस? अब हम इसको I think 162 को हम 2 से करते हैं, so it will give me 81 और ये कितना दे देगा हमको? 2 से करेंगे तो 990 डिवाइड बाय 2,
तो ये गिव मी 495। अब सीधा हम आई थिंक आई कैन गो फॉर 9, तो मैं 9 से डिवाइड दे देता हूँ। तो 9 से डिवाइड दिया तो ये 55 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। नाउ आई कैन नॉट रिड्यूस फर्दर। ओके, so this is the final answer. Do you understand guys how to get the answer here? किसी को डाउट Yes, है? sir. चलिए बहुत No, sir. बढ़िया। Give me a second. Okay guys, and mute yourself. देखिए यहाँ सारी बातें आ रही हैं, तो म्यूट रखा कीजिए, ठीक है। चलिए गाइस, तो हम आगे बढ़ते हैं और अब हम न्यू टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे गाइस, ठीक है। तो अभी देखिए गाइस, आप लोगों ने अभी तक रैशनल नंबर्स के बारे में कंप्लीटली पढ़ाई की है, राइट। अब गाइस हम लोग इरैशनल नंबर के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो इरैशनल क्या होता है वो हम देखेंगे गाइस, ठीक है। So our new topic is going to be the start as irrational numbers, ठीक है। अच्छा, मुझे क्वेश्चन बताओ गाइस, मान लो जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग जैसे कि एग्जांपल लो, हम सभी इंडियन हैं, राइट। तो हम क्या कहते हैं, वी आर इंडियंस, राइट। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर हमको बोलना है कि हम दैट मीन्स द पीपल हु डज नॉट बिलोंग्स टू इंडिया, जो इंडिया से बिलोंग नहीं करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे उनको? व्हाट वी विल से दैट, उनके लिए क्या स्टेटमेंट रहता है? जैसे कि हम उनको क्या बोलेंगे, अमेरिकन, यूरोपियन, जापानीज, चाइनीज, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी। We will use the so many words. So इन सब के लिए कोई सिंगल वर्ड है क्या? Foreigner. हाँ, Foreigner. फॉरेनर, राइट। फॉरेनर हुआ, और क्या वर्ड है गाइस? टूरिस्ट। टूरिस्ट तो आप भी हो सकते हो, टूरिस्ट थोड़ी ना है कि टूरिस्ट बोल देंगे। मतलब कि टूरिस्ट मतलब फॉरेनर हो गया। आप टूर पे नहीं जाते होगे, इंडिया वाले टूर पे नहीं जाते होंगे, आप अपने देश में नहीं घूमते हो क्या? हैं? रोज सुबह शाम पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते होगे जाके, टूरिस्ट बोलते हो। देखो सिंपल सी गाइस, हम अपने आप को इंडियन बुलाते हैं बिकॉज वी बिलोंग्स टू इंडिया, राइट। जितने जो फॉरेन में भी रह रहे हैं और जो इंडिया से बिलोंग करते हैं उनको हम इंडियन कहते हैं, राइट। बट हमको अगर बताना है कि इंडिया के लोग नहीं है, जो लोग इंडिया के लोग नहीं है, हम उसको नॉन इंडियन भी तो वर्ड बोल सकते हैं। कैन वी से दैट और नॉट? एक तो फॉरेनर बोला, वो भी राइट है, फॉरेनर भी बुलाते हैं। एंड कैन वी कॉल देम एज नॉन इंडियन? हम उनको ये वर्ड बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? क्या हमको ये डिफाइन करना जरूरी है कि दे आर अमेरिकन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, चाइनीज, जापानीज, यूरोपियन, अरबियन, कि दुबई से है कि किधर से? ये डिफाइन करना जरूरी है क्योंकि इतने सारे कंट्रीज हैं, हमें भी नहीं पता। आपको पता है ऑस्ट्रेलियन में क्या बुलाते हैं अपने लोगों को? जैसे हम लोग इंडिया में इंडियन बोलते हैं, व्हाट दे कॉल्ड इन ऑस्ट्रेलिया? विक्टोरियन। वहां के लोग अपने आप को विक्टोरियन बुलाते हैं बिकॉज दे हैव विक्टोरियन गवर्नमेंट। ओके, तो वहां जो गवर्नमेंट है वो अपने लोगों को डियर विक्टोरियन कह के बुलाती है, ठीक है। सो अब देखो, तो मेरा क्यों मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं गाइस, इसका सिंपल सा एक मीनिंग है। ओके, व्हाट डज इट मीनिंग? कि अभी अभी हमने रैशनल नंबर पढ़ाई की है। क्या पढ़ाई की है? रैशनल नंबर। तो इरैशनल नंबर कौन होगा गाइस? तो सिंपल सी बात, दोज हु डज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल। सिंपल सी बात, मैं एक सेंटेंस में लिख सकता हूं, इरैशनल नंबर आर दोज नंबर हु और विच, जो भी आपको बोलना है, हु डज नॉट रैशनल नंबर। क्या हो गया?
यहाँ लिख देता हूँ मैं, which do not a rational नंबर। चलो दो बार हो गया। तो इरेशनल नंबर क्या है? सिंपल सी बात, सॉरी, इरेशनल नंबर क्या है? तो जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है, जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है। अच्छा एक बात बताओ, रैशनल क्या बोला था हमने? P by Q फॉर्म। व्हाट आई सेड? P by Q फॉर्म, और कुछ हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल्स देखे थे, राइट? So that's why they told that the irrational number which can neither be expressed as a terminating decimal nor as a repeating, मतलब वो repeating वाला भी नहीं होना चाहिए, and ना ही वो rational होना चाहिए, मतलब P by Q फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए। तो सर ऐसा कौन कौन सा नंबर है? That means the irrational are non-terminating, non-repeating decimals. So guys इसको नोट कर लो, जो मैंने पॉइंट बताया है, irrational which do not belongs to rational, मतलब पहले तो वो rational नहीं होना चाहिए, वो irrational होगा, right? सिंपल सी बात। अगर हम पूछे कि आपके दुश्मन कौन कौन है, राइट? अगर कोई ऐसे पूछा कि भाई तुम्हारा दुश्मन कौन है, तो जो दोस्त नहीं हो दुश्मन हो जाएगा, राइट? नहीं तो बाद बाकी दोस्त हैं। अब मेरे दोस्त बहुत ज्यादा हैं तो दुश्मन कोई है ही नहीं, राइट? सो इस तरह का जो स्टेटमेंट होता है कि ये इरेशनल क्या है, तो जस्ट अपोजिट मीनिंग कि जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल होगा, राइट? क्लियर है गाइस? यस सर। Yes, sir. तो ये तो बात हो गई डिफिनीशन की। तो डिफिनीशन जल्दी से नोट कीजिए कि रैशनल जो हम टर्मिनेटिंग डेसिमल, कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल जो है वो रैशनल में आता है, राइट? और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये वर्ड को ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, सर इरेशनल समझ नहीं आता। अरे भैया क्यों समझ नहीं आएगा? सिंपल सा मीनिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो खत्म नहीं होगा, पहली चीज। क्योंकि रैशनल में क्या था, हमको टर्मिनेटिंग मिला था, मतलब वो खत्म हो जाता है डेसिमल। और दूसरा क्या मिला था रैशनल में? रिपीटिंग, जो अभी हमने ये किया, देखो रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो इरेशनल में एक तो खत्म नहीं होगा, मतलब टर्मिनेट नहीं होगा, दूसरा रिपीट भी नहीं करना चाहिए, इट शुड नॉट रिपीट इट। दोज आर इरेशनल नंबर्स। दोज आर व्हाट? irrational number। जल्दी से डेफिनेशन नोट करो गाइस, वी विल मूव। नोट हो गया? Yes, sir. चलिए, सो वी विल मूव नाउ। सो सभी का नोट हो गया? आई एम चेंजिंग द पेज। यस सर। ओके चलिए तो हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे अभी, एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू सम एग्जांपल्स। ओके सो गाइस देखो, सबसे पहला एग्जांपल इफ आई विल शो यू, यहां पर देखो गाइस, इस एग्जांपल में अगर आप देखते हो तो आपको ये लग रहा होगा अरे ये तो रिपीट हो रहा है सर। नहीं, ये रिपीट नहीं हो रहा है सर। ये देखो कैसे रिपीट नहीं हो रहा है, देखो यहाँ 0 2, यहाँ 0 2 है, यहाँ 0 0 2 है, यहाँ 0 0 2 ट्रिपल 0 2 है, यहाँ 4 टाइम्स 0 2 है। तो क्या ये रिपीट हुआ? क्या नहीं, रिपीट में क्या था हमारे पास? तो आप लोगों से 2 तो रिपीट हुआ नहीं, कॉम्बिनेशन देखो ना, कॉम्बिनेशन देखो। जैसे इस क्वेश्चन में 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 हो रहा है, बट व्हाट इज हैपनिंग इन दिस क्वेश्चन? 0 2 है, फिर 0 0 2 है, फिर ट्रिपल 0 है, एक एक 0 बढ़ रहा है गाइस, एक एक 0 बढ़ रहा है। तो इट इज नॉन रिपीटिंग, ये रिपीट नहीं हो रहा है। सेम वैसे ही यहाँ देखो 1 2 double 1 2 triple 1 2 4 times 1 2, same thing is happening here also। okay, तो यहाँ पे ये भी नॉन रिपीटिंग का केस है गाइस। अब तीसरा केस देखते हैं, 5 4 डबल 5 4 ट्रिपल 5 4, ऐसे आप कोई भी नंबर लिख सकते हो अपनी मर्जी से। सपोज इफ आई वांट टू राइट इट डाउन हियर, सो आई एम राइटिंग 3 4 ट्रिपल डबल 4 triple 3 4 1 2 3 4 and 4 and dot dot dot, जो मर्जी करे आप लिखो, दैट इज नोन एज
irrational. Why? Because पहली चीज, ये एंड नहीं हो रहा है, एंड that means I will use proper word, it's non terminating. गाइस terminating का मतलब क्लियर है ना, कि जो आगे नहीं बढ़ता है, खत्म हो जाता है, हमारे पास रिमाइंडर ही नहीं बचता है उसको सॉल्व करने के लिए. And this is the case of non repeating. So these are known as what? These are known as irrational numbers. ठीक है, अभी और भी टाइप्स है गाइस, तो जल्दी से पहला एग्जांपल नोट करो. कोई भी एग्जांपल इसमें से एक या दो नोट कर लो, जो मैंने यहाँ लिखा है इसी को नोट कर लो एग्जांपल के तौर पे. ठीक है, जल्दी से, so we can move on. We can move on. ये समझना बहुत जरूरी है गाइस, नहीं समझोगे प्रॉब्लम हो जाएगी. चलिए, आई एम मूविंग, आई एम चेंजिंग द पेज. सो हियर, यहां पर देखो, मैंने बहुत एक स्टेटमेंट यहाँ है कि m इज अ, ये ब्ला 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 जो बोल रखा है इसको भूल जाओ. देखो, जितने भी रूट्स वाले नंबर होते हैं, जितने भी रूट्स वाले नंबर होते हैं, दे ऑल आर इरेशनल. क्यों? बिकॉज अगर आप √2 की वैल्यू अगर आप निकालने जाओ गाइस, तो ये क्या आएगा? आई विल जस्ट शो यू द वैल्यू ऑफ √2. गिव मी अ सेकेंड. देखो, मेरे पास ये एंड नहीं कर रहा और ये कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है. दिस इज द वैल्यू ऑफ √2. कैन यू सी दैट? ये खत्म नहीं हो रहा, ये डॉट 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 इस पे आगे बढ़ता ही जा रहा है. तो ये क्या हो जाएगा गाइस? ये इरेशनल हो जाएगा. अच्छा, आप बोलोगे सर तो फिर √16 भी तो हो जाना चाहिए. नहीं गाइस, √16 जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर है. क्या है ये? परफेक्ट स्क्वायर. तो गाइस, जो परफेक्ट स्क्वायर और जो परफेक्ट क्यूब, याद रखो, परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब. परफेक्ट क्यूब का कहने का मतलब कि इफ आई हैव रिटन हियर लाइक दिस, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, राइट? तो जो ये परफेक्ट स्क्वायर हैं, जो ये परफेक्ट क्यूब हैं, उनको छोड़कर बाद बाकी जो स्क्वायर नंबर्स, सॉरी स्क्वायर रूट नंबर्स और जो हमारे क्यूब रूट नंबर्स हैं, दे ऑल आर इरेशनल. तो गाइस, आप एक सेंटेंस लिख लो, all square root and cube root except perfect square and perfect cube, except perfect square and perfect cube are irrational. इस स्टेटमेंट को नोट कर लो और आप नीचे एग्जांपल में लिख भी सकते हो. क्लियर है गाइस? तो जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब होगा वो इरेशनल नहीं होगा, उसको छोड़कर बाद बाकी सारे हो जाएंगे. किसी कोई डाउट है इसमें तो मुझे अभी बताएं. एनी डाउट गाइस? कोई डाउट है क्या? टिक टिक 1 टिक 2 नहीं. ओके, चलिए, बहुत बढ़िया गाइस. तो जल्दी से नोट कीजिए, सो वी कैन मूव फॉरवर्ड. क्विकली फास्ट. हो गया सर. ओके, और इसके बाद एक सभी का हो गया. दिव्या एंड ऑल पीपल, चंदा रानी, बिट्टू, पवन. ओके, चलिए, बहुत बढ़िया गाइस. तो आगे बढ़ते हैं. एनर्जी लेवल हाई रखो सभी लोग, ठीक है? और कितने लोग यहाँ पे घर में दूध पीते हैं रात में? कौन कौन दूध पीता है अभी कि नहीं पीता? सब छोड़ दिए, सब चाय पे आ गए? यस सर, पीता है. हाँ सर, दूध ही पीते हैं. अच्छा, दूध में क्या मिलाते हो? कॉम्प्लान, बॉर्नवीटा, क्या है? कुछ नहीं सर. हॉर्लिक्स सर. प्लेन हॉर्लिक्स. ओके, चलिए. अब कौन कौन चाय शुरू कर दिया है वो भी बताओ. नो सर, चाय नहीं पीता है. नो सर. कोई नहीं है यहाँ? अच्छा, ठीक है. चलिए, बहुत बढ़िया गाइस. चलिए, सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं. दैट इज, देखो गाइस, आप सभी लोग को पता है कि पाई जो होता है, पाई की वैल्यू
एक होता है 3.14 डॉट डॉट डॉट, और दूसरे पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 भी लिया जाता है, राइट। सो ऑलवेज याद रखना, जब हम पाई की बात करते हैं तो पाई जो है वो इरेशनल हो जाएगा। पाई जो है वो इरेशनल, क्यों इरेशनल हो जाएगा? बिकॉज इट्स नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर हो जाएगा। लेकिन दिस इज व्हाट, दिस इज अ फ्रैक्शन, this is what, it's a fraction, that's why 22/7 को हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि 22/7 is the value of pi, so pi irrational क्यों है? तो पाई की जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो 3.14 वाला कॉन्सेप्ट भी उसमें लगता है। तो पाई इरेशनल हो सकता है, लेकिन 22/7 तो एक नंबर फ्रैक्शन है। वो पाई की वैल्यू बताता जरूर है हमको कि वो पाई की वैल्यू उससे हम निकालते हैं, बट 22/7 जो है वो एक फ्रैक्शन है, वो एक p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जरूरी नहीं ना कि सारे फ्रैक्शन जो है वो ऑलवेज इरेशनल हो। दैट्स व्हाई इट्स अ रैशनल गाइस। इस बात को याद रखो, नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जल्दी से नोट करो सो वी कैन मूव फॉरवर्ड। हो गया सर। यस सर। ओके, डन, दैट्स ग्रेट, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया गाइस, जल्दी जल्दी नोट करो सो वी कैन मूव फॉरवर्ड। अभी हमें बहुत सी चीजें सीखनी है गाइस। यस सर, हो गया। हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए गाइस, अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज सिखाने जा रहा हूं। ओके, प्रॉपर्टीज में गाइस याद रखेंगे आप कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू राइट नाउ, गिव मी अ सेकंड। मैं आपको कुछ यहाँ एग्जांपल्स भी लेके उनको बताऊंगा, ठीक है? मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज, मैं कुछ प्रॉपर्टीज सिखा रहा हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल एंड इरेशनल्स। हमारा टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ गाइस, ये जिस तरीके से मैं बताऊंगा वो तरीका आपको बुक में भी नहीं मिलेगा। सो प्लीज फोकस हियर, प्लीज फोकस हियर, राइट? अब देखो गाइस, बुक में बहुत सारी बातें की हुई हैं प्रॉपर्टीज के नाम पे, ठीक है? एंड दैट इज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग, ठीक है? जैसे मैं एक स्टेटमेंट यहां देता हूं, I'm just going to give you the first statement of the property, what they want to say here. They want to say that sum of two irrational need not be irrational, right? क्या statement है? Sum of two irrational need not be an irrational, मतलब कि अगर हम दो irrationals को add करें तो जरूरी नहीं है कि वो हमको irrational number ही देगा। जैसे हम x plus x करते हैं तो हमको x वैल्यू ही देता है, y plus y करते हैं तो y वैल्यू देता है। तो वैसे इरेशनल को ऐड करेंगे तो इरेशनल ही देना चाहिए। अब सिंपल सी बात, kg 5 kg प्लस 2 kg करेंगे तो ये हमको रुपीस तो नहीं दे देगा, इट विल गिव मी द रुपीस, नो सर, ये हमको kg ही देगा। तो ये नॉर्मल लॉजिक है, ये नॉर्मल लॉजिक है कि ये हम kg ऐड करेंगे तो भैया ये हमको kg ही देगा, रुपीस नहीं देगा। लेकिन ये रैशनल इरेशनल में ना बड़ा कंफ्यूजन है, मुझे बहुत कंफ्यूजन रहा है पहले, ठीक है? तो इसका मैंने ना एक सॉल्यूशन निकाला। इन स्टेटमेंट को मारो गोली, इन स्टेटमेंट को मारो गोली और अपने अपने ब्रेन का लॉजिक यूज करो। अगर इन स्टेटमेंट्स के लॉजिक आप पढ़ते जाओगे ना तो यू विल डाई, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, सिर पीटोगे दीवार पे और कुछ नहीं होना, ठीक है? सो इन सबको मारो गोली और अब हम जो अपना लॉजिक है हम अपना लॉजिक लगाएंगे, ठीक है गाइस? चलिए, सो लॉजिक लगाते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, क्योंकि सुनोगे नहीं तो काम नहीं होगा।
सभी को रैशनल किसको बोलते हैं, इरेशनल किसको बोलते हैं, ये तो क्लियर है, राइट गाइस? यस सर। तो चलिए Yes, देखिए, sir. पहला प्रॉपर्टी जो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट जरूर मैं लिख रहा हूं, बट आपको स्टेटमेंट याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने ब्रेन का लॉजिक इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? अब देखो, पहले मैं करके दिखा देता हूँ। सपोज दैट मैंने एक नंबर लिया यहाँ पे, मैं सारे एग्जाम्पल्स यहाँ कराऊंगा, ठीक है? और एग्जाम्पल में सब कुछ रहेगा। मैंने एक नंबर लिया यहाँ पे 5 और दूसरा मैंने नंबर लिया है √2। 5 क्या है गाइस? 5 इज अ रैशनल नंबर। अच्छा, रैशनल को मैं बार बार रैशनल नहीं लिखूंगा, मैं रैशनल को कैपिटल R लिखूंगा और इरेशनल को IR लिखूंगा। सो बी केयरफुल गाइस, म्यूट योरसेल्फ सौरभ एंड यस। सो गाइस देखो, मैं ना बार बार रैशनल रैशनल लिखते थे, थक जाता हूँ, मैं ज्यादा लिख नहीं पाता, एज हो रही है अभी, ठीक है? सो रैशनल को R लिखेंगे और इरेशनल को IR लिखेंगे, ठीक है? कोई इसको इंटरनेशनल रिलेशनशिप मत पढ़ लेना, IR का मतलब, ठीक है? तो क्लियर है किसको क्या हमें स्टेटमेंट बोलेंगे, राइट? तो ये हमारा रैशनल हो गया और ये हमारा इरेशनल हो गया। √2 इज इरेशनल। अब एक बात बताओ गाइस, हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हम रैशनल और इरेशनल को जब हम ऐड करते हैं, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ राइट में, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमको क्या देगा? रैशनल देगा, इरेशनल देगा? इरेशनल। ये हमको इरेशनल देगा। अब इसने तो बोल दिया इरेशनल, लेकिन जी मैंने तो नहीं पढ़ा है, मैंने तो ये स्टेटमेंट और ये लॉजिक मैंने नहीं पढ़ा है, मैं कैसे सॉल्व करूंगा? दैट इज द प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम आप नहीं, बहुत बच्चे फेस करते हैं कि वो क्या करते हैं, वो इस स्टेटमेंट पे ध्यान देते हैं कि सर ने बताया था रैशनल प्लस इरेशनल इरेशनल होता है, याद करो रटो। नहीं, ये करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिंपल सा लॉजिक लगाओ, ये 5 है, ये √2 है, राइट गाइस? 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी, √2 का वैल्यू क्या होता है? 1.414 डॉट डॉट डॉट। तो आपको टोटल आंसर क्या मिलेगा? यू विल गेट द टोटल आंसर एज 5.414 डॉट 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 डॉट। अच्छा, ये जो है वो रिपीटिंग, मतलब ये नंबर क्या हो गया हमारे पास? ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि लास्ट में मैंने 14 लिखा है, बट आई थिंक समथिंग कुछ बाद में मैं एक काम √2 का वैल्यू निकाला था ना मैंने, कहाँ लिखा मैंने? हाँ देखो, 1 ये 414 213, देखो इतनी सारी वैल्यू 213, तो यहाँ पर ये गाइस क्या हो जाएगा? 213 तो ये क्या हो गया? ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया ना। 5.14142 नहीं, 5.6 पॉइंट हो जाएगा, सॉरी गाइस, सॉरी, मैं भी क्या लिख रहा हूँ। So it will become here 6.414213, देखो डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग। ठीक है? तो जब ये हमारा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम इरेशनल बोलेंगे। तो आपको ये वाला लॉजिक याद नहीं रखना है, आपको ये लॉजिक याद रखना है कि हम सॉल्व कैसे, तो आप सॉल्व करके चेक कर लो ना भाई, क्या दिक्कत है इसमें? आपको थोड़ा सा टाइम ही लग जाएगा ना, लेकिन माइंड पे इतना प्रेशर कि ये ब्ला 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 भूल गए, लो गया, भूल गए तो सब गया। तो भूलने का है ही नहीं, बस इस पॉइंट को याद रखो कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो याद रखना गाइस, रैशनल प्लस इरेशनल जो है वो इरेशनल देगा, और इसको चेक करने का ये प्रोसेस है कि सर इरेशनल देगा कि क्या, वो हम देखो ऐसे चेक कर लेते हैं। इज दिस क्लियर विद यू? इज दिस क्लियर विद यू? यस सर। यस सर। दूसरा एग्जाम्पल, तो इसको जल्दी से नोट कर लो। Yes, और देखो sir. मैंने बॉक्स में स्टेटमेंट भी लिख दिया है कि सम ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल इज इरेशनल। तो इसको जल्दी से नोट कर लो गाइस, या नोट मत करो, छोड़ो, मैं तो भेज ही दूंगा। ओके, दो सेकंड एग्जाम्पल नंबर 2। मैं एग्जाम्पल में ही सारी प्रॉपर्टीज करा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है सॉरी, दूसरा है मेरे पास
एग्जाम्पल कोई भी नंबर लेता हूं मैं 3 और यहाँ पे √5 कर लेते हैं गाइस, ठीक है। अगर हम इनका प्रोडक्ट निकालें, तो ये है रैशनल, ये है इरैशनल, ठीक है गाइस। तो अगर आप देखो 3 टाइम्स √5 क्या होता है, सो √5 कोई ना कोई डेसिमल वैल्यू, देखो मैं √5 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोल रहा हूं कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, आई एम नॉट सेइंग दैट, आपको जस्ट ये एज्यूम कर, आप बताओ √5 क्या होगा, √5 की जो वैल्यू है वो कुछ ना कुछ डेसिमल में आएगा, राइट, कुछ ना कुछ डेसिमल में आएगा, एंड इट्स लाइक दिस 2.23 डॉट डॉट डॉट, जो रिपीटिंग नहीं है, जो रिपीट नहीं कर रहा है, एंड इट विल गिव मी द आंसर इन विच फॉर्म, इट विल गिव मी द आंसर इन, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर देता हूं 3 से, so it will give me the answer is 6.70. तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मल्टीप्लाई करो, लेकिन जस्ट अपने ब्रेन में ये तो देख सकते हो ना कि जी ये रैशनल था, ये इरैशनल था, तो अगर मैं इसको मतलब √5 की वैल्यू कुछ ना कुछ तो सर डेसिमल में होगा, हाँ जी डेसिमल में होगा, तो आपको आंसर भी जो आएगा वो भी तो डेसिमल में आएगा कि वो आंसर होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, बताओ नहीं होगा ना, ये वाले जो मल्टीप्लिकेशन है होल नंबर में कन्वर्ट नहीं होंगे, ये वाले डेसिमल में ही रह जाएंगे, और वो भी कौन सा डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो आपको जी ये वैल्यूज पुट नहीं करना है, नो नीड टू पुट इट, जस्ट एज्यूम करो कि √5 क्या होगा, सर कुछ ना कुछ तो डेसिमल में आएगा। अच्छा, तो 3 को उस डेसिमल वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किस में आएगा, होल नंबर में, डेसिमल में, सर डेसिमल में ही आएगा, तो डेसिमल में आएगा तो वो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा, हाँ जी वही होगा, तो वो हमको क्या देगा, वो हमको इरैशनल देगा, वो हमको क्या देगा, इरैशनल देगा। सो गाइस, रैशनल टाइम्स इरैशनल विल गिव मी इरैशनल। वो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन दिया है, डिपेंड करता है कि क्या क्वेश्चन दिया है, उसके बेसिस पे आपको चेक करना पड़ेगा गाइस। इज दैट क्लियर दैट, इसीलिए मैं रूल्स नहीं पढ़ा रहा हूं कि आप ये 4 रूल्स हैं इसको याद कर लो और लिख देना एग्जाम में, नहीं, आप बिना रूल्स के, क्योंकि वहां पे वैल्यूज मिलेगी आपको, एंड यू नीड टू चेक दैट सम ऑफ दीज वैल्यूज आर रैशनल और इरैशनल, तो वो आपको जज करना है कि ये रैशनल होगा कि ये इरैशनल होगा, यू नीड टू जज इट गाइस। अंडरस्टैंड, तो 2 प्रॉपर्टीज हो गई गाइस, 2 प्रॉपर्टीज हो गई। अब चलिए तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो मैंने जो ये स्टेटमेंट दिया था, यस ये वाला स्टेटमेंट की प्रॉपर्टी देखते हैं। अभी देखो ये बुक में स्टेटमेंट दे रखा है, मैं कहता हूं ये स्टेटमेंट जो है ये बुक में ही रहने दो, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि कैसे बुक में लिखते हैं। तो इन्होंने क्या कहा जी कि 2 इरैशनल नीड नॉट बी रैशनल, मतलब हमको क्या प्रूव कर रहा है कि 2 इरैशनल इरैशनल नहीं होगा। अब सबसे पहले तो इरैशनल नंबर लेते हैं, देखो मैं क्या नंबर सेलेक्ट करता हूं, आई एम सेलेक्टिंग द नंबर 3 plus √5, कैन यू सी दैट, ये क्या है, 3 plus √5 इज अ रैशनल और इरैशनल गाइस, बोलो Irrational. ये इरैशनल है, राइट। एंड सेकंड नंबर मैंने जो ले लिया वो ले लिया यहाँ पे 3 minus √5, कैन यू सी दैट, ये क्या हो गया, ये भी एक इरैशनल हो गया। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, बिट्टू एंड सौरभ। सो गाइस ये भी एक इरैशनल हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, हम ऐड कर देंगे, क्या करेंगे गाइस, ऐड कर देंगे, बिकॉज दे आर सेइंग सम, सो ऐड कर दिया, तो ऐड कर देंगे, तो देखो ये √5 कैंसल, सो इट विल गिव मी 6। तो गाइस देखो मैंने क्या किया था, इरैशनल प्लस इरैशनल, और ये क्या है, ये मेरा एक रैशनल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट प्रूव हो गया या नहीं प्रूव हुआ, बताओ। Yes, sir. लेकिन यहीं पे जो हमारे होशियार बच्चे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, जैसे मैं बचपन में बहुत ज्यादा होशियार था, तो मैं क्या करता कि मैं देखो इसी स्टेटमेंट को मैं ब्रेक कर देता हूं, मतलब इसको गलत भी साबित कर देता हूं। देखो कैसे गलत साबित करता हूं, मैंने क्या किया, जानबूझकर एक नंबर लिया 3 plus √5 और दूसरा नंबर मैं ले लूंगा
सपोज दैट मैं नंबर लेता हूँ 10 माइनस रूट 7। अब क्या कर लोगे भैया, इसको ऐड कर लो ऐड। सो इट विल गिव मी व्हाट, इट विल गिव मी 3 प्लस रूट 5 प्लस 10 माइनस रूट 7। कैन यू सी दैट? तो ये क्या हो जाएगा, ये 13 प्लस रूट 5 माइनस रूट 7। अब ये बताओ, ये टोटल जो है, इफ आई सी दैट, ये भी कुछ डेसिमल देगा, जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ डेसिमल आएगा, राइट? तो ये टोटल क्या हो गया हमको, ये टोटल हमको इरेशनल नंबर देगा। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, तो देखो, sir. अब ये मेरे पर डिपेंड Yeah. करता है। हाँ बोलिए बोलिए, कोई कुछ बोल रहा था। ये मेरे पे डिपेंड करता है और क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपने क्या नंबर्स चूज किया है। तो देखो यहाँ इरेशनल प्लस इरेशनल दे रहा है अगर देखा जाए तो, राइट? सो दैट्स व्हाई मैं इन स्टेटमेंट्स के चक्कर में नहीं रहता हूँ, बिकॉज ये तो क्वेश्चन इसने चूज किया ना जी, ऐसा कि कट गया, वो कैंसिल हो गया। लेकिन मैंने बदमाशी कर दी, मैंने बदमाशी करके मैंने ये वाले नंबर सेलेक्ट कर लिए, दो इरेशनल। इसमें कहाँ कैंसिल हुआ, रूट 5 और रूट 7 को कैंसिल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं जी, राइट? सो दैट्स व्हाई इट गिव्स मी इरेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल्स टू इरेशनल। तो ये स्टेटमेंट तो उस वक्त गलत साबित हो गया ना जी। सो गाइस, इसलिए स्टेटमेंट्स के चक्कर में नहीं पड़ो। जैसे मैंने आपको दिखाया है, आपको नंबर दिए जाएंगे, बोला जाएगा 5 प्लस रूट 5 एंड 3 प्लस माइनस रूट 5, सबको ऐड करेंगे तो रैशनल देगा, इरेशनल देगा। यू नीड टू चेक दैट, राइट? सो ये आपको मिलेगा। सो इज दैट क्लियर हाउ टू डू विद दिस? इज दिस Yes, क्लियर sir. गाइस? Yes, Yes, चलिए, sir. तो इसी तरीके से आप चेक करोगे। मैं अब हमारी क्लास मंडे को होगी गाइस, सो वी विल सी मोर प्रॉपर्टीज ऑन द मंडे। ओके सर सैटरडे संडे को क्या होगा? सैटरडे संडे को एग्जाम होगा, बट अभी तो पूरा हुआ नहीं है चैप्टर, और कुछ टॉपिक्स ज्यादा कराए नहीं है, सो एग्जाम इस वीक नहीं होगा, ठीक है? ओके सर। सैटरडे ओके संडे सर। आप लोग का एग्जाम, और नेक्स्ट वीक से गाइस आप लोग का फिजिक्स भी शुरू होगा। ओके, ओके तो सर। नोट डाउन कर लो गाइस, एवरीबॉडी, पीपल प्लीज मेक अ नोट। मैं यहाँ नोट करवा दे रहा हूँ। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे will be the maths. Tuesday TT मतलब physics, TT मतलब Tuesday and Thursday. Is that clear guys? Yes, sir. चलिए guys, तो ये ले जाओ। कहाँ ले जाओ? ओके चलिए, so we will meet on Monday guys, ठीक है? Thank you, Okay, sir. bye bye, take care. Thank you, sir. Bye, sir.